नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राखी का त्यौहार कैसा मना? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा रहा होगा और आपने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए बरती जाने वाली ज़रूरी सावधानियाँ ज़रूर बरती होंगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखें। जो भी सावधानियाँ हैं उनको आप भी ध्यान रखें, अपने परिचितों को, अपने परिवारजनों को भी ध्यान रखने के लिए कहें। खैर, इसके साथ अब अपना आज की बात करते हैं। मैं सांख्य दर्शन में बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। पिछली क्लास में हमने सांख्य दर्शन के द्वारा जो उद्देश्य बताया गया था कि 3 दुखों से आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, उन पर बात की थी। छोटी छोटी चर्चाएं हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन से संबंधित मूल ग्रंथ कौन से हैं, सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, सांख्य दर्शन का मूल प्रयोजन क्या है, आदि आदि। तो मूल प्रयोजन में हमने बात की थी अपवर्ग की, और उसी संदर्भ में चर्चा हुई थी अपवर्ग से क्या तात्पर्य है। मोक्ष, अपवर्ग मानी मोक्ष। तो मोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो हमने बात की थी कि मोक्ष से तात्पर्य है त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति। तो मैं जो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि सांख्य ने 3 प्रकार के दुख माने, उनको हम कहते हैं त्रिविध दुख। कौन से हैं वो 3 प्रकार के दुख? तो आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, वो ये 3 प्रकार के दुख हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब सांख्य ये कहता है कि दुख 3 प्रकार के हैं, तो इसका अर्थ वाकई ये नहीं है कि दुख हमारे जीवन में केवल और केवल 3 ही प्रकार के हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुखों के प्रकार तो अनेक हैं। दुखों के जीवन में प्रकार तो अनेक हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति के मूल कारण ये 3 हैं। ठीक है, यानी दुखों के प्रकार तो अनेक हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति के मूल कारण ये 3 हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सांख्य के दुखों की बात करें तो सांख्य ने जो पहला माना आध्यात्मिक दुख, तो आध्यात्मिक दुख में सांख्य ने किसको रखा? सांख्य ने रखा शारीरिक और मानसिक रोगों। तो हम सब बेहतर भलीभांति परिचित हैं इस बात से कि मनुष्य के जीवन में अनेकानेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं, और शारीरिक दुखों का जो कारण सांख्य ने दिया वो था वात, पित्त और कफ का असंतुलन। नहीं, ये माना जाता है कि बॉडी में, अब इसको सरल भाषा में लीजिएगा, वात, पित्त, कफ, और ये तो आयुर्वेद की भाषा है, पर अपन सरल ढंग से बात करें तो यूँ समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में, शरीर में अनेकानेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब उनका पर्याप्त संतुलन होगा तो कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन यदि उनमें असंतुलन हो जाए, जैसे उदाहरण अपच हो जाती है, मान लीजिए किसी ने खाने पीने में गड़बड़ की, संतुलन ही नहीं रखा, तो बहुत सारी गड़बड़ें पैदा हो जाती हैं। तो इसी तरह से वात, पित्त और कफ के असंतुलन से शरीर में अनेकानेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब उनका नाम लेना, यहाँ नाम लें शारीरिक रोगों की तो संख्या अनगिनत है, ठीक है ना, लेकिन मोटे मोटे रूप में दे सकते हैं आप। जैसे कैंसर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और इस तरह के, वर्तमान में कोरोना इसका एक उदाहरण है, और बहुत सैकड़ों अजीब और गरीब नाम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो अनेकानेक प्रकार के शारीरिक दुख हैं उनकी उत्पत्ति का कारण है जो वात, पित्त और कफ का असंतुलन, उनको यहाँ शारीरिक रोग कहा। और मानसिक रोग, दूसरा है मानसिक रोग। मानसिक रोग, मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति न होगी तो मानसिक रोग होंगे ही। यानी हम जो कुछ संसार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो कुछ चाहते हैं, यदि वो हमें नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से परेशान होंगे, जिसको अपन टेंशन भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं, और अनेकानेक प्रकार के नए नाम भी उनको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आध्यात्मिक दुख में जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं उन सबको सांख्य दर्शन में शामिल किया गया और उसका कारण बताया गया। तो शारीरिक और मानसिक रोगों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उसके कारण 2 हैं। क्या? शारीरिक रोगों का कारण है असंतुलन, और मानसिक रोगों का कारण है मनोवांछित चीज़ों की प्राप्ति का न होना। ठीक है, चलिए दूसरा था आदि भौतिक दुख। अब इसमें भी हम कारण की बात कर रहे हैं कि आदि भौतिक दुखों में क्या शामिल है। जैसे कांटा चुभ गया, कांटा चुभा तो दर्द हुआ, ये एक दुख है।
जैसे शेर ने दहाड़ा तो हमें डर लगा, ये भी एक प्रकार का दुख है। बिच्छू ने काटा, डंक मारा तो दर्द हुआ, ये भी एक प्रकार का दुख है। तो जो बाह्य भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से जो हमें कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, उनको यहाँ पर नाम दिया गया आदि भौतिक दुख। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आदि दैविक दुखों की, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि या तो यहाँ सांख्य दर्शन में तो कहा गया है यक्ष, राक्षस, विनायक, यानी जो देवीय प्रकोप होते हैं, इनके द्वारा जो दुख उत्पन्न किए जाते हैं, उनको यहाँ पर जो है आदि दैविक दुखों में रखा जाता है। मैं तो ये उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए कि जो बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ये जो चीज़ें होती हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, ये आदि भौतिक दुखों में आदि दैविक दुखों में शामिल होते हैं। ठीक है ना। खैर, तो जो मुख्य बात है बच्चों समझने की वो ये थी कि सांख्य ने 3 प्रकार के दुख माने, और इन 3 प्रकार के दुखों से आत्यांतिक और एकांतिक छुटकारा दिलाना ये सांख्य दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा है जो ध्यान देने की है, क्या कि सांख्य ने इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए जो मार्ग दिया, उपाय जो बताया, वो है विवेक ज्ञान का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग। और दार्शनिक भाषा में या सामान्य भाषा में विवेक ज्ञान के मार्ग को या सम्यक ज्ञान के मार्ग को कठिन माना जाता है। इसलिए बहुत सारे विचारकों ने सांख्य द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसकी ये कहते हुए आलोचना की कि यदि इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई सामान्य, कोई सरल, कोई लौकिक और कोई वैदिक उपाय है, क्योंकि सांख्य प्रतिपादित मार्ग तो बहुत कठिन है और वाकई कठिन है, क्योंकि अभी बात करेंगे अपन विवेक ज्ञान के मार्ग की। तो यदि इस कठिन मार्ग के विकल्प के रूप में हमारे पास कोई सरल, लौकिक और वैदिक उपाय हैं, तो फिर इस कठिन मार्ग को क्यों अपनाया जाए? यह निरर्थक है। सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग को केवल इसलिए निरर्थक कहा जा रहा है कुछ आलोचकों के द्वारा क्योंकि यह कठिन है। ठीक है। बड़े बड़े उदाहरण भी दिए हैं। जैसे ये उदाहरण दिया है कि यदि शहद प्राप्त करना है और वो शहद हमारे घर के कोने में ही उपलब्ध है, तो उसको प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर क्यों चढ़ा जाए? ये एक उदाहरण है बात को समझाने के लिए प्रतीकात्मक ढंग से। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है कि अत्यधिक परिश्रम करना, छोटी चीज़ प्राप्ति के लिए अत्यधिक परिश्रम करना, जबकि वो चीज़ हमारे घर में ही कहीं आसपास से उपलब्ध है। तो कहना क्या चाहते हैं कि सांख्य ने जो 3 प्रकार के दुखों से छुटकारे की बात की है और उसके लिए जो मार्ग दिया है, वो मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। तो जब सरल, लौकिक और वैदिक उपाय हमारे पास उपलब्ध हैं, तो फिर हम इस कठिन मार्ग को क्यों अपनाएं? ये एक यहाँ पर आलोचना थी। यद्यपि सांख्य जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सांख्य ने दुखों से छुटकारे में 2 बातें यहाँ पर जोड़ी थी कि दुखों से छुटकारा आत्यांतिक और एकांतिक होना चाहिए। आत्यांतिक और एकांतिक अर्थ है निश्चित रूप से और हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए, यानी अस्थायी नहीं कि जैसे शारीरिक और मानसिक रोग हैं। अब उन शारीरिक और मानसिक रोगों से मान लीजिए हमें क्षण भर के लिए 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए छुटकारा मिल जाए और कुछ दिनों बाद पुनः वह रोग आ जाए, तो फिर छुटकारा कहाँ मिला? सांख्य के अनुसार तो फिर ये माना गया कि उनसे छुटकारा हमें नहीं मिला। ठीक है। इसी तरह मानसिक रोग है, मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति। तो एक चीज़ मान लीजिए हमें प्राप्त हो गई, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं तो जो है वो अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं, तो हम पुनः दूसरी इच्छा करके दुखी होने लग जाएंगे। ठीक है। और अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि इस जीवन में आए हैं तो अनेकानेक प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन उन कष्टों को हम यथार्थ रूप में स्वीकार ना करके और स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है ना। तो ये मानसिक रोग हुए। तो जितने भी सरल उपाय दिए गए, लौकिक उपाय दिए गए, वे लौकिक उपाय किसी भी कीमत पर दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं दिलाते। तो भले ही वो सरल है, भले ही वो आसान है, भले ही सांख्य का मार्ग कठिन है, लेकिन सांख्य के विपरीत जो साधन उपलब्ध कराए गए वो पर्याप्त नहीं। इसी तरह वैदिक उपाय दिए गए, लेकिन वैदिक उपायों में भी हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की खामियां हैं।
है ना। जो सांख्य वो वेदों में जो उपाय बताए गए हैं, यज्ञ करें, स्वर्ग प्राप्त होगा, आदि आदि, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की गई। तो जो मूल बात समझने की है वो ये है कि 3 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति चाहिए। ये सांख्य के दर्शन का उद्देश्य है, और उसके लिए जो मार्ग प्रतिपादित किया वह विवेक ज्ञान का मार्ग है। तो अपन कल की चर्चा में 2-3 बातें समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें नंबर 1 तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आलोचकों ने वो लौकिक और वैदिक उपाय कौन से दिए हैं, उनका क्या स्वरूप है। और नंबर 2 पे हम ये समझेंगे कि सांख्य ने उन लौकिक और वैदिक उपायों को उचित क्यों नहीं माना, और ये कैसे सिद्ध किया कि इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित विवेक ज्ञान का मार्ग भले ही कठिन हो पर वह सार्थक है। ठीक है, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।